प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लकड़हारे के सुनहरे परों वाले तोते का वाक़या सुनाने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, दूर दराज के किसी कस्बे में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता और जंगल में लकड़ियाँ काटता था। शाम होते ही वह कटी हुई लकड़ियाँ कस्बे के बाजार में बेच आता था। इन लकड़ियों के बदले उसे बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, मगर सादा मिजाज लकड़हारे और उसकी बीवी के गुजर बसर के लिए काफ़ी होते थे। दोनों मियाँ बीवी के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, जिसकी कमी दोनों को बहुत महसूस होती थी, और वो नेक औलाद के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते रहते थे। बच्चों की गैर मौजूदगी उन्हें अफसुर्दा भी कर दिया करती थी, मगर वो अल्लाह की रज़ा पर मुतमईन थे। लकड़हारे ने घर का सूनापन दूर करने और अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए एक तोता पाल रखा था। तोते की बोलचाल छोटे से घर में रौनक लगाए रखती थी। लकड़हारे की बीवी उस तोते से बेहद प्यार करती थी। उस तोते के अंदर एक खास बात ये थी कि उसके परों में 2 पर चमकते हुए सुनहरे रंग पर थे। इन परों की चमक इतनी थी कि वो पर सोने के पर जैसे मालूम होते थे। इस खूबी ने इस तोते की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा दी थी। दोस्तों, सारे कस्बे में लकड़हारे के इस तोते की धूम थी। बहुत से लोगों ने लकड़हारे और उसकी बीवी से इस तोते को मुंह मांगे दामों में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर दोनों मियाँ बीवी तोते को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने तोते को बेचने से इनकार कर दिया। इस कस्बे में आमिर नाम का एक लड़का भी रहता था, जो कस्बे के हलवाई का इकलौता मगर निकम्मा बेटा था। हलवाई की शदीद ख्वाहिश थी कि उसका बेटा आमिर उसके कारोबार में हाथ बटाए, मगर आमिर का काम दिन भर शेखियाँ बिखारना और जादुई कहानियाँ पढ़ना था। जादुई कहानियाँ पढ़ पढ़कर किसी जादुई तरीके से पैसे कमाना उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद बनकर गया था। उसने न जाने कहाँ से सुन लिया कि लकड़हारे का तोता कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये एक जादुई तोता है। उसके दोनों सुनहरे परों को रोशनाई में डुबोकर जो भी लिखा जाएगा वो सब सच हो जाएगा। जो तस्वीर बनाई जाएगी वो हकीकत का रूप धार लेगी। ये सब कुछ जानते ही वो लकड़हारे और उसकी बीवी के पीछे पड़ गया कि वो किसी न किसी तरह तोता उसके हाथों बेच दे, मगर दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी साफ इनकार कर दिया कि वो अपना तोता नहीं बेचेंगे। इतना ज़्यादा इनकार सुनकर आमिर का शक यकीन में बदलने लगा कि हो ना हो ये तोता जादुई तोता है, तभी ये लोग इसे किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं है। अब हाल ये था कि रहमू तोता हासिल करने के लिए दिन भर तरह तरह के मंसूबे बनाता रहता था। बहुत सोच विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तोते को चुराए बगैर कोई और तरीका नहीं है। लकड़हारे के घर की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। आमिर के ख्याल में रात के अंधेरे में वो आसानी से उस दीवार को पार करके तोते का पिंजरा उठाकर ला सकता था। दोस्तों, तोते के शोर से बचने के लिए उसने 2-3 हरी मिर्च भी रख ली, और एक रात जब लोग गहरी नींद से सो रहे थे तो आमिर अपने घर से निकला। उसने काले रंग का चुस्त लिबास पहन रखा था। सारा कस्बा सुनसान पड़ा हुआ था, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह एहतियात से चलता हुआ लकड़हारे के घर जा पहुंचा। आगे पीछे नज़र दौड़ाकर वो झटके से दीवार पर चढ़ गया, मगर जब दूसरी तरफ उतरना चाहा तो एकदम उसका पांव फिसला और ज़ोरदार आवाज़ के साथ आमिर लकड़हारे के सहन में जा गिरा। लकड़हारा सहन में बिछी हुई चारपाई पर सो रहा था। वह आमिर के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ से आंखें मलता हुआ जाग उठा, और क्या देखता है कि घर के सहन में एक अजनबी शख्स सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े और चेहरे पर नकाब डाले पड़ा कराह रहा है। लकड़हारे ने चोर चोर का शोर मचाया और देखते ही देखते आसपास के घरों में लोग डंडे लेकर लकड़हारे के घर में दाखिल हो गए। चोर को देखकर लोगों को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसकी यह हालत और दर्द भरी सदाएं सुनकर उस चोर को उठाया और चारपाई पर लिटाकर उसका नकाब उतार दिया। नकाब का उतारना था कि आमिर का चेहरा सबके सामने आ गया। लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। छोटे से कस्बे में सब लोग एक दूसरे से वाकिफ होते हैं। आमिर के अब्बा सबकी नज़र में एक शरीफ इंसान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका बेटा आमिर इस तरह चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। आमिर का भी शर्म और दर्द से हाल बुरा था। उसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, ताकि उसे लोगों और अपने अब्बू का सामना ना करना पड़े। उसके वालिद को घर से बुलवाया गया। वो आए और गुस्से में उसको मारने पीटने लगे। बड़ी मुश्किल से कस्बे वाले ने आमिर को बचाया।
सब उसकी इस घटिया हरकत की वजह जानना चाहते थे। पहले तो नदामत के मारे आमिर की आवाज़ न निकली, मगर जब लोगों का दबाव बढ़ा और सिपाहियों को बुलाए जाने की धमकी दी गई तो आमिर ने अपना मुंह खोला और अपनी बेवकूफ़ी का सारा मामला कस्बे वालों को सुना डाला। आमिर की बात सुनकर कुछ लोग तो कहकहा लगाकर हंस पड़े और आमिर का मजाक उड़ाने लगे, जबकि कुछ लोग अब भी इस बात को आजमाने का मशवरा देने लगे। लकड़हारा और उसकी बीवी इस बात के सख्ती से मुखलिफ थे, क्योंकि उससे उनके तोते को तकलीफ़ पहुंचती। मगर जब सबका इसरार बहुत बड़ा तो उन्हें भी इजाज़त देनी पड़ी। कैंची लाई गई और तोते की टे की परवाह न करते हुए उसके दोनों सुनहरे परों को कुतर दिया गया। पड़ोस के घर से रोशनी लाकर आमिर को दी गई कि वह जिस तरह चाहे अपनी और मजमे में मौजूद अपने जैसे दूसरे लोगों की तसल्ली कर ले। इसके बाद आमिर ने एक छोटा सा परिंदा बनाया और इंतज़ार करने लगा कि कब उसके बनाए हुए परिंदे में जान आए और आसमानों में उड़ता चला जाए। मगर काफ़ी देर बाद भी इस तस्वीर में किसी किस्म की ज़िंदगी के आसार नज़र न आए तो आमिर की परेशानी और भी बढ़ गई। जादू वगैरह के चक्कर में पड़कर अपनी और अपने वालिद की इज्जत हमेशा के लिए गंवा देने का एहसास उस पर हावी होने लगा। आमिर फूट फूट कर रोते हुए लकड़हारे के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। लकड़हारे ने उसे उठाकर गले से लगा लिया, उसके आंसू पोंछकर कहने लगा कि बेटा, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, इसलिए माफ़ी मांगने की तो कोई ज़रूरत नहीं। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, असल जादू इंसान के अंदर होता है और वो है मेहनत का जादू। अपने बाजू के ज़ोर पर हलाल तरीके से हासिल की गई दौलत चाहे जितनी भी कम हो, मगर उसमें बरकत और सुकून दुनिया के किसी भी ख़जाने से ज़्यादा होता है। लकड़हारे की सीधी सच्ची बातों ने आमिर की आंखें खोल दी। वो आगे बढ़कर अपने वालिद के गले लग गया और उनसे माफ़ी मांगकर उसने आइंदा उनका दोस्त और बाजू बनने का वादा किया और मेहनत से रोज़ी कमाने लगा और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल बना लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।